नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं बड़ा जबरदस्त वीडियो भाई। अब राम मंदिर बन गया है तो भाई जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीजें पाकिस्तान में की जाएंगी। पाकिस्तान की सरकार से लेके वहां की मीडिया से लेके और वहां के यूट्यूबर्स तक सब लगे पड़े इस काम में। इलेक्शन आने वाले। तो जी टाइटल है इसका, न्यूजीलैंड से न्यूयॉर्क तक भगवा रंग देख पाकिस्तानी एंग्री। अच्छा जी, चलिए डेली स्वेक का वीडियो है, चलिए देखते हैं। सर, बात करने का पर्पस ये है कि हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर आपको याद होगा बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। सर, उस बाबरी मस्जिद को कोर्ट के आर्डर्स के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रिसर्च करके पता चला कि बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर के पिलर्स हैं और वहाँ पर मूर्तियाँ मिली हैं। तो उन्होंने ऑर्डर दिया। ऑर्डर देकर क्या किया है, उस मस्जिद को डिमोलिश करवाकर उसकी जगह पर राम मंदिर बनवा दिया गया है, जो कि इंडिया की तारीख का सबसे बड़ा मंदिर बनाया है वहाँ पर। तो कैसे देखते हैं आप, क्या ये फैसला उन्होंने जो किया ये सही है या नहीं किया सही? ये फैसला सरासर गलत है सर। अच्छा, सही क्या है सर? मस्जिद थी, उधर मस्जिद रहना, मस्जिद अल्लाह का घर है। अल्लाह का घर कोई नहीं गिरा सकता सर। ये जुल्म किया है मुसलमानों पे। हिंदुस्तान में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। अच्छा, इस वजह से हो रहा है? नहीं, इस वजह से नहीं, वैसे वो मुसलमानों को पसंद नहीं करते। वहाँ पर जब रिसर्च की गई पहले किसी का, अगर हमारे लिए मस्जिद अल्लाह का घर है तो मंदिर भी हिंदुओं के लिए तो उसका भी अल्लाह का घर होगा ना। नहीं तो रिसर्च किसने किया? वहाँ पर बाहर से साइंसदान बुलवाए गए, जब रिसर्च की तो वहाँ से मंदिर के निशानात मिले ना भाई। ये सारा झूठ है सर। अच्छा। रिसर्च कराने वाले भी हिंदू, अच्छा। करने वाले भी हिंदू। अच्छा, ये सब झूठ है, मतलब सब झूठ है। झूठ है। पहले वहाँ पर मस्जिद ही थी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद थी। अच्छा जी। तो आपके पास हम अभी वो हमसे सबूत मांगेंगे, वो कहेंगे कि भाई पाकिस्तानियों के पास क्या सबूत है कि वहाँ पर तो पहले मंदिर था, तो आप हम सबूत क्या देंगे उन्हें? तो उनके पास क्या सबूत? बड़े सगीर में पहले हुक्मरानी मुसलमानों की थी ना। कहाँ कब थी? बड़े सगीर में हजरत उस्मान और सॉरी हजरत उमर फारूक जो 500 साल पहले? नहीं 1000 साल पहले। 1000 साल पहले? इस्लाम उधर से शुरू है ना, बड़े सगीर से, उधर से पहला शुरू है ना। 1000 साल पहले से क्या था वहाँ पे? यार पाकिस्तान बने को कितनी देर हो गई है? पाकिस्तान बने हुए तकरीबन 74 ईयर्स, 75। पहले हिंदुस्तान था, ये बड़े सगीर था। क्या बात, उनके क्या सबूत है कि उधर मंदिर था नीचे? अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमारे इस्लाम में आने से पहले, इस्लाम तो अभी 1000 साल हुए ना, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 से 1400 साल हुए। 1400 साल हुए इस्लाम आए को। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बड़े सगीर के अंदर तबलीग की तो हम सारे पहले, आपका नाम क्या पूरा? वकास अहमद। वकास अहमद। आपकी कास्ट क्या है? गुज्जर साहब। गुज्जर सिंह। गुज्जर की आप हिस्ट्री निकाल कर देखेंगे, सारे आपको हिंदू मिलेंगे 1000 साल पहले। मानते कि नहीं मानते? मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो मुसलमान है ना। आप मुसलमान हुए ना भाई, पहले हम देखेंगे। अच्छा, मेरी अगर बात सुने ना, ये मेट्रो ऑरेंज ट्रेन बनी। देखा, फंस गया ना। अब ये बातों को घुमा देगा। मौलवियों ने इतना इनके दिमाग में कूड़ा भर रखा है, ये बातों को घुमा देगा। ये बातों को घुमा देगा। एक तो ये बड़े सगीर कहते हैं, जो कि सरासर गलत है। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये भारत था, भारत। तो ये एक नैरेटिव फैलाया गया। उसके बाद अब कि जी वहीं से मुसलमान हुए, और मुसलमानों के हिस्ट्री से पहले यहां की कोई हिस्ट्री नहीं थी, यहां पे कुछ नहीं था जी। बाबर के आने से पहले या उससे पहले जब मुसलमान यहां पे आए थे तो उन्हीं का राज था, मुसलमानों का राज था। तो उसके पहले कोई था ही नहीं हिंदुस्तान में जी। और खुद गुज्जर है भाई, जाके पढ़, अपनी ही हिस्ट्री पढ़, अपने खानदान की हिस्ट्री पढ़। तेरे हो सकता है किसी दादा बुजुर्ग का नाम जो हो ना वो गणेश गुज्जर हो, लेकिन तुम आएगा नहीं। अब बातों को तो घुमाएगा क्योंकि असलियत खुल गई, पोल खुल गई। अब नहीं 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 नहीं, चलो देखते हैं, मजा आने वाला। देर पहले बोरिंग हुई है, रिसर्च हुई है। इतनी बड़ी मस्जिद बन गई, उन्होंने रिसर्च नहीं की। बाबरी मस्जिद, बाबर जब आए थे। ये इधर अवासों वाले बाजार में एक रात मस्जिद है। आप अभी मान सकते हैं भी एक रात मस्जिद तो बन सकती है? तो क्या उनके पास क्या सबूत है? अब मैं आपको बताने की कोशिश तो कर... देख, सबूत ना तुझे देने की जरूरत है, ना तेरे अब्बा को देंगे, ना तेरे बाप पाकिस्तान को देंगे। हमने जहां सबूत देने थे, जहां पे केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, वहां पर सबूत दिए हैं। और एक दो सबूत नहीं दिए हैं, एक दो सबूत नहीं हैं, हजारों सबूत हैं। और जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं, जो मामला समझते हैं, वो समझ गए हैं कि हिंदू राइट है यहां पर, मुसलमान गलत है। नहीं यकीन आ रहा? सुनो। देखिए, बाबरी मस्जिद बनी, उसके नाम से जाहिर है कि बाबर ने मस्जिद बनाई।
1524 में बनाई उसने। राम की जन्मभूमि 9000 साल पुरानी। जब फॉरेन इन्वेडर्स यहां पे आए, उन्होंने 60,000 मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई। हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद से ये चीज शुरू हुई, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने 90,000 डॉक्यूमेंट्स जो है एज एविडेंस 8 जबानों में पढ़े हो, तब उन्होंने कंक्लूड किया कि दिस वाज अ बर्थ प्लेस ऑफ राम। समझे बेटा, हजारों सबूत दिए हैं, और ये सबूत आज के नहीं है, हमारे बनाए हुए सबूत नहीं है। उनमें जो मुसलमान तुम्हारे जो यहां पर डकैत आए थे, जो राजा बन बैठे थे, उनकी लिखी किताबें, मुसलमानों द्वारा लिखी गई किताबें, उनमें रेफरेंस है, उनमें लिखा गया है कि वहां मंदिर था और तोड़कर बनाया गया। उसको भी झुठला दोगे? और तुम्हारे मानने न मानने से क्या होता है? मैं मानने से इनकार करता हूं कि तुम अपने बाप के असल बेटे हो, तुम नाजायज बेटे हो। अब तुम मुझे लाकर डीएनए रिपोर्ट तक दे दोगे, मैं मानूंगा ही नहीं, तो क्या कर लोगे तुम? मुझे गालियां ही दोगे ना, बोलोगे कि झाला साहब सारे सबूत दे दिए मैंने, ये मानता ही नहीं है। वही सब तुम्हारा हो रहा है, क्योंकि हमने सारे सबूत दे दिए हैं, और एक आध नहीं है, हजारों सबूत हैं, हजारों, और आज के नहीं, हजारों साल के सबूत हैं। और तुम्हारे मानने न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सच है वो सच है। सच को कोई झूठ दबा सकती है वक्ती तौर पर, मिटा नहीं सकती। और सच आज सामने आ गया है। सच यही है कि अयोध्या का मंदिर है, वहां पे पहले भी मंदिर था, आज भी मंदिर है। सच यही है कि गौरी गजनवी आए, 17 बार सोमनाथ को उन्होंने तोड़ा, गौरी गजनवी दफन हो गए, सोमनाथ आज भी है। सच्चाई यही है। समझ की फेर है ना, समझिए इस बात को, आप समझिए। कोशिश तो मेरी बात सुने ना, उनका जो जज है सुप्रीम कोर्ट के, वो कौन है? कौन है? हिंदू है ना? तो आपको अपना मजहब कितना प्यारा है? ज्यादा प्यारा, बहुत जान से भी प्यारा मजहब। अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो हिंदुओं को भी अपनी जान से प्यारा होगा, ईसाइयों को भी होगा, क्रिश्चियंस को। बात सुने ना, आपको नहीं भाईजान पता ये क्या हो रहा है? ये बड़ी ऊपर की गेमें हैं, ये सारी यहूदी लॉबी है। वो उधर सीधे यहूदियों की तरफ चले गए। उन बेचारों को तो बीच में कोई कसूर भी नहीं है। हमारे माइंडसेट ऐसे बना दिए गए हैं कि जो भी बात होगी। अरे भाई, तो आपको लॉबी बनाने से किसने रोका है? 57 मुल्क है भाई, इससे बड़ी लॉबी हो सकती है कोई? यहूदी है मुट्ठी भर, इतने से, और इतनी सी उनकी लॉबी ने सारे मुसलमानों की बैंड बजा रखी है यार। हर जगह यहूदी लॉबी, यहूदी लॉबी, यहूदी लॉबी। अरे तो आपको किसने रोका है लॉबी बनाने से यार? आप तो संख्या में भी ज्यादा हैं, उनसे तो 100 गुना ज्यादा होंगे मुझे लग रहा है। जितने यहूदी इस पूरी दुनिया में मौजूद हैं, उनसे तो सैकड़ों गुना आप लोग ज्यादा हैं ना। लेकिन लॉबी उनकी मजबूत है, तो आप मानो फिर कि आप लोग कमजोर हो बहुत, और शुरू से कमजोर रहे हो यहूदी लॉबी के सामने। हर चीज में यहूदी लॉबी, यहूदी लॉबी। अरे यार, आपको किसने रोका है ये लॉबी बनाने से? लॉबी बनाओ, पे डाल दो, अच्छा अमेरिका पे डाल दो, हमें बड़ा आसान है हमारे लिए कि जो भी अमेरिका करा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये मेरी बात सुने ना, अल्लाह पाक का कुरान में फरमाते हैं कि यहूदियों ने सारा तुम्हारे भाई नहीं बन सकते। एक बात और बताऊं आपको, वहां पर इस मंदिर के ओपनिंग के लिए 50 से ज्यादा इस्लामी मुल्क के एम्बेसडर जा रहे हैं। वो जा रहे हैं, उनको नहीं पता चल रहा। बात सुने, इसराइल में जो हो रहा है, उधर मुसलमान मुल्क क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बताएं मुझे, आप बताएं ना, आपने मुसलमान, एक भी मुसलमान मुल्क ने बयान दिया किधर? उधर इस फलस्तीन में जो हो रहा है, इसराइल जो कर रहा है, सबने कहा गलत हो, सबने बयान दिया। किसने बयान दिया? अब मिडिल ईस्ट में सबने कहा कि गलत हो रहा है। किसने कहा मुझे बताएं? मिडिल ईस्ट ने, सऊदीया ने कहा, यूएई ने कहा, पाकिस्तान ने कहा, उसके बाद ने भी कहा जंग बंद करने के लिए। मुसलमान मारे जा रहे हैं, कोशिश तो की है ना। मुसलमान मारा जा रहा है ना। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? मुसलमान को मारे हैं। तो उधर हुकूमत किसकी है? हिंदू की हुकूमत है ना। तो ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी समझ से बाहर है। उधर मस्जिद थी, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद, अल्लाह पाक कोई ऐसा वक्त आएगा फिर मस्जिद ही बनेगी इंशाल्लाह। एक चीज मुझे ना हैरत क्यों हो रही भला, क्योंकि हमारे माइंडसेट में ना कोई ऐसी बातें, हमें मासूम लोग हैं यार, हमें नहीं पता गाइस कि क्या हो रहा है, लेकिन इनके माइंड के, हमारे माइंड के अंदर जो बातें फीड की गई हैं, हमने वही बोलना है। अभी इनको भाई को मैं बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर्स दिए हैं उसके नीचे लेकिन आपको मुजम्मिल भाई ये क्लियरली इनको बताना चाहिए ना। ये क्लियरली सीधा सीधे बोलिए, आप छुपा क्यों गए, गोल गोल घुमा क्यों गए?
आपको ये क्लियर बताना चाहिए कि वहां पर पहले मंदिर था, जब बाबर आया तो उसने वो मंदिर तोड़वाया और उस मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर बाबरी मस्जिद बनवाई। नहीं, ये बात नहीं कहेंगे आप, है ना मुजम्मिल भाई? हाँ भाई, पाकिस्तान में रहना है आपको, क्या करेंगे, लेकिन दर्शक तो बात समझता है ना। कम से कम आपके ऑडियंस जो इंडियन है उसके लिए तो सच बोलिए, सीधी सीधी बात करिए, निष्पक्ष रहिए। इंडिया का दर्शक धीरे धीरे समझ रहा है सारी चीजें, तो ये बात क्लियर बताइए, एक पक्षीय बात मत करिए कि वहां बाबरी मस्जिद थी अब उसको गिराकर वहां पर मंदिर बना देंगे। नहीं, सबसे पहले वहां पर मंदिर था, मंदिर को बाबर ने तोड़ा, तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनाई। आज वो 500 साल केस चला है, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में केस चला है, सबूत दिए गए हैं, दिखाए गए हैं। उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद 500 साल बाद वहां पे मंदिर बना है। ऐसे नहीं है। प्रूफ भी, सबूत भी मिले हैं, बाहर से साइंसदान मंगवाए गए कि वहां के मुसलमान भी रोला डालेंगे। आप उधर थे जब साइंसदान आए थे? सुन लो ना, एक मिनट सुन लो। साइंस के ऊपर आप जब बाबरी मस्जिद जब बन रही थी आप उधर थे? हिस्ट्री को मानते हो ना? मेरी बात सुने ना, तारीख को मानते हो ना? यार हिस्ट्री एक जगह, अच्छा बादशाही मस्जिद है, कल को आके साइंसदान बोल के नीचे मंदिर, आप मान जाएंगे? हिस्ट्री को फिर मान रहे हैं। अगर उसके नीचे मंदिर हुआ तो जरूर मानेंगे, अगर उसके नीचे चर्च हुआ। कहाँ से आएगा यार, पागल हो हम? मंदिर उन्होंने बोला आप मान गए, बड़ी बात है यार। अच्छा फॉर मैं एग्जाम्पल, नहीं माना, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं अच्छा, ये जो सा मंदिर बनाया गया इधर मंदिर है, अगर रिसर्च करके इसके नीचे पता चलता कि मस्जिद है, मस्जिद की अगर मेहराब मिलता है तो क्या क्या करेंगे आप? मेरी बात सुने, पहली बात तो ये है, इधर रिसर्च नहीं करने देंगे ये। क्यों? क्योंकि ये यहूदी लॉबी है। आप अपने मुल्क में एक भी किसी को जो है अकलीती जमात वालों को बात करें, पूरा यूरोप सर पे बाजू, इधर ये बड़ा जुल्म कर रहा है पाकिस्तान, अब उधर जुल्म नहीं नज़र आ रहा? मस्जिद थी ना हमारे मुल्क में, एक भी अकलीत बिरादरियों की मस्जिद है, मंदिर हैं, चर्च हैं, कोई गिराया किसी ने? नहीं ना गिराया। कब? कराची के अंदर 2 मंदिर डिमोलिश। वो गिनने की हालत में होंगे। अच्छा, जड़ावाला, बड़े मासूम हो यार आप। जड़ावाला के अंदर पूरे की पूरी बस्ती जला दी गई। मासूम नहीं है ये, पाकिस्तान की 90% जनता यही है, ये मासूम नहीं है। जब बचपन से, जब बच्चा पैदा हुआ तब से लेकर आज तक जो उसके दिमाग में भरा जाएगा वो उसी को सच मानेगा। आज मुजम्मिल भाई ने रेड कलर की जैकेट पहन रखी है, हम इसको रेड क्यों कहते हैं? मैं इसको आज से कहूंगी नहीं ये ब्लू कलर की जैकेट है तो लोग मुझे बेवकूफ कहेंगे ना, कहेंगे कैसी बात कर रहा है, लाल को तू ब्लू कह रहा है। लेकिन एक बात समझिए, हम इस लाल को लाल क्यों कहते हैं? तो चूंकि बचपन से हमें यही बताया गया है कि ये जो कलर दिख रहा है इसको हम लाल कहते हैं, इसलिए हम लाल मानते हैं। अब बचपन से मैं किसी को पढ़ा दूं, बताता रहूं कि नहीं ये ब्लू कलर है, ब्लू कलर है, तो वो उसको सच मान लेगा कि यही ब्लू कलर है। वो उसको कहेगा कि भैया मैं मानता ही नहीं हूं कि ये लाल है। पहली बार जहां पे ये कैटेगराइज किया गया होगा कि ऐसे कलर वाले को हम लाल कलर कहेंगे, रेड कलर कहेंगे। अगर उसने वहां पे वो ब्लू लिख दिया होता तो आज हम इसको ब्लू कह रहे होते। तो पाकिस्तान के लोगों के दिमागों में ये बात बैठा दी गई है कि पूरी दुनिया मुसलमानों की है, पूरी दुनिया में मुसलमान ही थे और मुसलमान से पहले कोई धर्म मजहब था ही नहीं यहाँ पे। जबकि आपकी किताब में लिखा है ईसाई और यहूदियों के बारे में, मतलब उस वक्त ईसाई और यहूदी थे तभी तो लिखा है, लेकिन नहीं, मानना ही नहीं है। आप तो आदम को कहते हो कि जो वो भी मुसलमान थे। लो भाई, अब इसका तो कोई जवाब ही नहीं है ना भाई, इसका कोई जवाब ही नहीं है। अब आदम आके खुद तो बताएंगे नहीं कि मैं मुसलमान था कि हिंदू था कि यहूदी था कि ईसाई था, क्या था। ईसाइयों की, क्रिश्चियंस की? नहीं सारे, मैं खुद जड़ा वाले का हूँ, मेरी भी तहसील जड़ा वाला है। वहां पर आपने देखा ही होगा। नहीं मैं उधर नहीं था, मैं लाहौर में था। और भाईजान रिसर्च किसने की है? आपके सामने आई है यार, गूगल पे पड़ी हुई है। नहीं, गूगल पे क्या पड़ा है? गूगल को नहीं मानते आप नहीं, आप जो ये वीडियो है गूगल पे अपलोड कर दें, जो मर्जी एडिट कर लें। हाँ मतलब बताएं आपके मुझे। ख्याल में जो मर्जी, जिसका दिल करे जो मर्जी एडिट करके डाल जिसकी सकता है। हुकूमत होती है वो जो मर्जी कर ले। अच्छा, मतलब बादशाह जिसकी लाठी उसकी भैंस कह रहे हैं। हाँ जी ऐसे ही है। मतलब जब हमारे पास पावर आ गई हम दोबारा उधर मस्जिद बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह पाक मुसलमानों को हुक्मरान नहीं देगा, उधर मस्जिद बनेगी। चलिए गाइस, आपकी क्या राय है इसमें? भाई की बातें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसलिए आपका ऊपर वाला भी आपको डंडे बजा रहा है, क्योंकि नाजायज काम करते हैं आप लोग। और ये जो बात कह रहे हो ना, ये नाजायज है। सबूत एवं ही नहीं मिल जाते हैं कि जी मैंने सबूत बना दिए। सबूत इकट्ठा किए जाते हैं हजारों साल से, और जो सच होता है वो सच ही होता है। याद रखिए, आप कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी। सोमनाथ का मंदिर इसका जीता जागता उदाहरण है। 17 बार आप लोगों ने तबाह किया उसे, लेकिन आज भी वो खड़ा है। और जिसने उसको तबाह किया वो दफन हो चुके हैं, मिट चुके हैं। मंदिर आज भी वहीं। और की तरफ चलते हैं, उनसे बात। कैसे हो यार आप लोग? ठीक ठाक। ठाक हो? मैं भी ठीक ठाक यार। एक आप लोगों से सवाल पूछना चाह रहा हूँ, क्या किसी के मंदिर को या मस्जिद को गिराकर उसकी जगह पर मस्जिद बनानी चाहिए, या मस्जिद को गिराकर क्या मंदिर बनाना चाहिए? नहीं नहीं नहीं। बाबरी मस्जिद का पता आप लोगों को? किसी एक को पता हो? नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ। बाबरी मस्जिद इंडिया के अंदर मुसलमानों की एक बहुत बड़ी मस्जिद थी, जिसको गवर्नमेंट के मुताबिक, जो सुप्रीम कोर्ट बड़ा कोर्ट होता है, जज बैठता है। फिल्मों में देखा होगा ना, फिल्मों में एक जज बैठा होता है, वो कहता है कि भाई जिसका फैसला होता है उसको सुनाता है, जिसके हक में मतलब कि सही फैसला सुनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो मस्जिद है, जो बाबरी मस्जिद है, इसको गिराकर इसकी जगह पर मंदिर बनाया जाए। क्या आप इस बात को मानते हैं कि मंदिर बनना चाहिए था? नहीं बनना चाहिए था। क्यों? कि वो मस्जिद थी, उसको नहीं तोड़ना चाहिए था। क्योंकि वो मुसलमानों का इबादत गाह थी। अच्छा। इस वजह से क्या हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया आपको कैसा लगता है? आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे? बहुत गंदा। आप क्या कहेंगे? ठीक है। ठीक है, आप क्या कहेंगे? ठीक है। क्या पढ़ाया जाता है, क्या बताया जाता है कि आपके वालिदैन, माँ बाप तो कुछ बताते होंगे, टीचर्स क्या बताते हैं आपको कि इंडिया कैसा मुल्क है, क्या हमारे साथ अच्छा है या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या कहेंगे? बहुत बुरा है इंडिया। अच्छा, क्यों? इसलिए बुरा है क्योंकि जैसे हमारा कश्मीर है, वो आधा उन्होंने डिस्प्यूट किया हुआ है, और वो इसी वजह से लोग उनको अच्छा इस बेचारे बच्चे के अब्बा के पास कश्मीर के कागज हैं। कश्मीर हमारा है। नहीं समझते हैं, क्योंकि उन्होंने कश्मीर पे अपना कब्जा करने की कोशिश की थी। अच्छा, आप क्या कहते हो? ऐसे ही है। क्या हमारे लोग बताते हैं कि वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म होता है? क्या आपको लगता है वो मौके में होता है? ये होता है। कई वीडियोस आती हैं, कई वायरल यानी कि वीडियोस चल रही होती हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे वगैरह पे। कई मैंने वीडियोस देखी हैं। क्या बड़े होकर क्या बनोगे? डॉक्टर। डॉक्टर। आप? एक काबिल इंसान। काबिल इंसान। आप? डीपीओ। डीपीओ बन के क्या करोगे? हाँ, बुलवाएंगे। आप बताएं। डॉक्टर। डॉक्टर। आप? डॉक्टर। डॉक्टर, जबरदस्त। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, वहाँ पर आपको इंडिया के बारे में कुछ पढ़ाया जाता है? नहीं। नहीं पढ़ाया जाता। आपको पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता। वालिदैन भी कुछ नहीं बताते। वो हमारा दोस्त मुल्क है कि दुश्मन मुल्क है? दुश्मन मुल्क है। यार, दुश्मनी हमने किसी से नहीं करनी। हमने क्या करना, आज के बाद आपने एक नई सोच लेके जाना, यहाँ से कुछ न कुछ सीख के जाना। हमने दुश्मनी किसी से नहीं करनी, हमने अपने आप को डेवलप करना है। क्या करना है? करना हमने क्या करना, अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए काम करना जी। करना है ना? हाँ जी, करना है, करना है। तो दुश्मनियां करके कर सकते हो काम? नहीं कर सकते। कर सकते ना। तो आपने जब भी कोई भी पूछे आपसे किसी भी मुल्क के बारे में, हमने कहना कि भाई कोई हमारा दुश्मन नहीं है, सारे हमारे दोस्त हैं, हम किसी से दुश्मनी नहीं करते। हम अपने साथ, अपने मुल्क के साथ काम करेंगे, अपने मुल्क के साथ लॉयल होंगे, तभी तरक्की करेंगे ना। हाँ जी, तभी करेंगे। आपसे क्या करोगे? हम दुश्मन के बाद नहीं करनी। नहीं करनी तो लड़ाइयाँ भी नहीं करनी। लड़ाइयाँ भी नहीं करनी। बड़ी अच्छी बात की आप लोगों ने, बड़ा ही अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ऑल द बेस्ट। अपनी वीडियो देख लेना सुबह। ओके भाईजान। ओके ओके, टेक केयर। क्या करते हैं? यहाँ भी बड़ी चालाकी से आपने पूरी बात नहीं बताई मुजम्मिल भाई। अगर आपने ये बात सवाल ऐसे पूछा होता ना कि भाई बाबर ने वहां का मंदिर तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बना दी, अब वहां पर मस्जिद तोड़कर वापस मंदिर बना दिया गया है, तो क्या ये सही है या गलत है? सवाल ये है। लेकिन वही है एजेंडा।
क्या करते हैं? बीएस स्टडी कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में। अच्छा, जबरदस्त हो गया भाई। बात करने का पर्पस ये है कि हिंदुस्तान के अंदर बाबरी मस्जिद का आपको पता होगा। जी जी बताए। बाबरी मस्जिद को गवर्नमेंट के मुताबिक, उनके जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मुताबिक ऑर्डर्स मिले थे कि इसके नीचे सबूत मिले कि भाई इसके नीचे मंदिर मौजूद है, उसके नीचे मूर्तियां निकली, तो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इसको गिराकर मंदिर बनाया जाए। अभी मंदिर बना दिया गया है, 22 को उसकी ओपनिंग है। तो उस ओपनिंग के अंदर तकरीबन 50 मुल्कों के, मुसलमान मुल्कों के एम्बेसडर्स आ रहे हैं, उसमें शिरकत कर रहे हैं। और आपको पता है रैलियां निकल रही हैं न्यूजीलैंड से लेकर न्यूयॉर्क तक, और सारे के सारे जो कि हिंदू हैं वो बाहर आए हुए हैं खुशी के अंदर के 500 साल हमने इंतजार किया हमने अपने मंदिर का। तो कैसे देखते हैं, क्या ये सही हुआ मस्जिद गिराकर मंदिर बनना? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। ताकि पहले जो इस्लाम नहीं था तो उस वक्त जो बना हुआ था ये मंदिर, तो बाद में बरसगीर में जब इस्लाम आया तो मुसलमान हुक्मरान थे, उन्होंने हुक्मरानी की है, मुग़ल दौर में भी हुआ है। तो ये मस्जिद तामीर किया गया है, बाबरी मस्जिद तो इस्लाम के नाम पे तामीर किया गया। इस्लाम के बाद ये मस्जिद तामीर हुआ है। पहले मंदिर तो हर जगह पे थे, लेकिन ये मस्जिद जो इस्लाम के वक्त कायम हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत कर रही है वहाँ की इंतज़ामिया। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, जो कि हर मज़हब का अपना एक मकाम है। यहाँ पाकिस्तान में बहुत से मंदिर बने हुए, हम तो ये नहीं कह सकते कि मंदिर, यहाँ के मंदिर को वो कर दें और यहाँ के इसके तोड़ दें और इसके बदले हम रिस्ट्रक्चर कर दें, कोई मस्जिद बनाए। ये तो गलत है, हर मज़हब का अपना मकाम है। हम मानते हैं कि हम इंडिया के हैं, जाओ जहाँ। ठीक है, तो इसका मतलब है, तो फिर मैं आपको 2 तस्वीरें, आपको 2 खबरें पाकिस्तान की देता हूं जहां पर मंदिरों के साथ क्या किया गया है। प्लीज उसके बारे में अगली बार जाके वीडियो बना दीजिए। एक मंदिर है जहां पर वहीं के लोग बता रहे हैं, हमने कुछ इसमें वो नहीं किया, आप सर्च कर सकते हैं जाकर। उसको कब्जा कर लिया गया है, उसके नीचे चिकन शॉप खोल दी गई है, मांस काटा जा रहा है, यह है। और एक मंदिर है जिसको सीधे सीधे मदरसे में तब्दील कर दिया गया है। देखिए दोस्तों, ये अभी मैं मार्केट के ऊपर मौजूद हूँ और ये है सीताराम मंदिर का ऊपर से व्यू, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देख सकते हैं, ये है सीताराम मंदिर, आपको दिखाने वाले हैं। जो ये इसके दरमियान भी ओम भी लिखा हुआ है और हिंदी भी लिखी हुई है। ये पढ़ के कमेंट में बताएं कि क्या लिखा हुआ है। दरमियान में तो ओम लिखा हुआ है। इस तरफ ये है चिकन शॉप है, ये मंदिर के नीचे ही चिकन शॉप लगा हुआ है, ये देख सकते हैं इस साइड पे भी। तो ये हमारे श्री कृष्ण जी की मूर्ति है और ये एक मंदिर हुआ करता था, ये इसका मेन गेट हुआ करता था, जो कि अभी इसको बंद कर दिया गया है। अंदर जो हाफिज साहब हैं, यानी कि कारी साहब, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, कुरान वगैरह जो उनकी होती है, वो अंदर बैठे हुए हैं, उनसे चलकर आपको मिलवाते हैं। तो यहाँ पर ये भाई खड़े हुए हैं। तो भाई क्या नाम है आपका? तो ये मदरसा है, ये मस्जिद एक बना दी गई है, ठीक है, जहाँ पर ये देखें, ये वजू करने का बनाया गया यहाँ पर, ठीक है। देख लिया आपने। और ऐसे में आपको कई और एग्जाम्पल दे सकता हूं, एक आध नहीं, कई और। क्या करेंगे आप इसके बारे में? क्या वो कब्जा छुड़वाएंगे? क्या वो वहां के हिंदुओं को देंगे वापस? उनके बारे में वीडियो बनवा दीजिए मुजम्मिल भाई, इसी वीडियो को दिखा के वीडियो बनवा दीजिए, तब तो देखें। मतलब सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए, जो पाकिस्तान की जनता है उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन वही फॉर्मूला अगर सामने वाला कोई लागू करे, नहीं ये गलत है, ये गलत है। पूरी बात बताइए, जब भी बाबरी मस्जिद का जिक्र हो पूरी बात बताया आप लोग कीजिए कि पहले वहां पे मंदिर था, उसको तोड़कर बाबर ने बाबरी मस्जिद बनवाई और अब वहां पर फिर से मंदिर बन गया है। यह है पूरी बात। भी हो इंडिया के मुल्क में जो भी हो, तो हमारे पास भी यहाँ पे बहुत से मंदिर मौजूद हैं। जैसे हम बात करें सिखों की मस्जिद है, वाघा, ये कौन सा इलाका है सिख वालों का? सिंध के अंदर भी मौजूद है, कराची के अंदर भी मंदिर। अच्छा, आपने कहा, थोड़ा पीछे आ जाए, आपने कहा कि पहले से इस्लाम आने से पहले यहाँ पर मंदिर थे, तो बहुत अच्छा किया मुसलमानों ने गिराकर वहाँ पर मस्जिद बनाई, ये सही है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वो मंदिर जो था इस्लाम के नाम पे, तो पहले मंदिर को बिल्कुल सही किया उन्होंने। इस्लाम लाना था मुसलमानों को, तो बरसगीर में मुसलमान जो इस्लाम फैलाने जो हुक्मरान थे, उन्होंने फातेह किया, जंग लड़के वो मस्जिद, उन्होंने मंदिर वो किया है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, मस्जिद को गिराकर अगर मंदिर बनाया जाए तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल ये गलत काम है, इंतजामिया को इस पे नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने। सुन लो ना भाई, सुन लो पहले। अगर मस्जिद बनी है एक जगह पर, सामने फॉर एग्जांपल मस्जिद बनाई है, उस मस्जिद को गिराकर हम मंदिर बनाए, तो आप क्या करोगे? तो ये तो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है ना। हम क्यों गलत है?
ये इस वजह से गलत है क्योंकि वो मस्जिद मुसलमानों की इबादत गाह है, उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। हर मज़हब का अपना मकाम है। तो आपने कहा हर मजहब का अपना मकाम है, जब हमारी बारी आती है तो हम कहते हैं कि हर मजहब का अपना मकाम है, जब दूसरों की बारी आती है तो हम क्यों कहते हैं कि भाई बड़ा अच्छा किया कि वो गिराकर उसकी जगह पर मस्जिद बना दी? नहीं, ये बहुत गलत है। जो भी करता है तो सारे तो नहीं बोलते हैं। आप बोल रहे हो ना, पहले तो आप कह रहे थे कि सही किया मैंने मुसलमानों ने सही किया, वो उसमें उस टाइम इस्लाम नहीं था तो वो जंग की सूरत में हुआ, इस्लाम फैलाने की सूरत में हुआ। वहाँ पे मुसलमान हुक्मरान लड़े, तब जाके मंदिर बने, वो तोड़ दिया, फिर जाके इस्लाम तामीर किया। तो बेरे सगीर में पहले इस्लाम नहीं था, हम मानते हैं, फिर बाद फिर उस सूरत में मुसलमान हुक्मरानों ने मस्जिद तामीर किया, बाबरी मस्जिद जो आप बात कर रहे हैं। बाबर वहाँ पर मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाई थी ना? जी हाँ, बाबर ने किया। मानते इस बात को? जी हाँ, यही बहुत। यहाँ पर तो लोग कहते हैं कि मस्जिद ही थी तो वहाँ पर पहले मंदिर ही नहीं था। चलिए, कम से कम मुजम्मिल भाई, ये आपने अच्छा किया कि ये बात क्लियर की यहां पर आकर। मैं ये चाहता हूं कि हर बार आप ये बात कहें, जब भी बाबरी मस्जिद का जिक्र हो तो प्लीज ये सच को बताएं कि बाबर ने वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी, और यही जो है वो इंसाफ वाली बात होगी। मंदिर नहीं था तो मंदिर था, आप बोल रहे हैं कि मंदिर था। वहाँ पर गवर्नमेंट सर्च की गई ना, सर्च की गई, वहाँ पर सबूत मिले। यहाँ पर लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वहाँ पर मस्जिद ही थी। जो लोग, दूसरे लोग कह रहे हैं प्रोपोगंडा कर रहे हैं। जी, इस्लाम की तामीर, इस्लाम को फैलाने के लिए ये काम किया गया है। वहाँ पे मंदिर से बुत की पूजा थी, उनको तोड़ा किया है। वो रस्म जो था, जो हकीकी खुदा एक अल्लाह है, उसको मानना चाहिए। ये मंदिर, ये बुत वगैरह तो किसी काम के नहीं है। तो अब तेरे हिसाब से मानेंगे हम? आज इधर 4 थप्पड़ लगेगा ना, अभी वापस घर वापसी कर लेगा तू 4 थप्पड़ में। तेरे हिसाब से हम मानेंगे? देखो, मैं क्या कहता हूं, माइंडसेट गलत है। हम कभी ये नहीं कहते कि हम ही सच्चे हैं, सामने वाला झूठा है। हम ये नहीं सिखाया गया है। लेकिन आपको ही सिखाया गया है कि हम ही सच्चे हैं, सामने वाले सब झूठे हैं। प्रॉब्लम यहां पर आती है कि जब आप कहते हैं कि मैं सच्चा हूं और तुम झूठे हो, यह गलत है। मैं ये नहीं कहता, मैं ये कभी नहीं कहता कि मैं ही सच्चा हूं और बाकी सारे झूठे हैं। मैं नहीं कहता, ये हमको ये नहीं सिखाया जाता, इसलिए प्रॉब्लम है। मुसलमानों ने किसी जंग की सूरत में ये मस्जिद को तोड़ दिया होता। सुन लो ना, जी बोले। अगर जंग की सूरत में भी किसी के, अब यार मैं वहीं पे फिर दोबारा अपने पे आऊंगा, अगर हमारी मस्जिद को कोई मैले आंख से देखे तो आप क्या करते हो? तो ये तो बिल्कुल गलत है ना? तो आप, आपके बारे में, जब एक मस्जिद जब हमारे लिए अहम जगह है, हमारी इबादत गाह है, तो भाई दूसरी तरफ दूसरों की मस्जिद की, दूसरों की इबादत गाह की तो भी एहतराम करोगे। तो अब जब तक आप दूसरों की नहीं करोगे, आपकी कौन एहतराम करेगा? नहीं, हमने एहतराम की बात नहीं है। जहाँ पे जो जंग हुए थे उसके बाद जाके इस्लाम की वो मस्जिद तामीर हुआ है। इस्लाम की फैलाने के खातिर हमने ये मस्जिद तामीर किया है। बेरे सगीर जो पहले मुसलमानों के कब्जे में था मुगल दौर से लेकर, उसके बाद ब्रिटिश की हुकूमत आई, और उसके बाद जो बना हुआ था मस्जिद बना हुआ था। जो इस वक्त जो इस्लामी कुव्वतें हैं उनको इस बात पर पुरजोर मजम्मत करना चाहिए कि इंडिया की ये गलत हरकत है कि इस्लाम के नाम। चलो यार, बंद करो, अब ये नहीं देखना वीडियो। तो मुगलों के पहले कौन था भाई? यहां पे मुगलों के पहले कौन था? कोई नहीं था। सन्नाटा था, वीरान था, कोई नहीं था ना। जाकर अपने बाप दादा का नाम पूछ, हिंदू नाम निकलेगा। फालतू की बात। देखिए, यही प्रॉब्लम है। लोगों को यही बताया गया है कि मतलब ये विश्वास करते हैं। आप सोचिए कि मुगलों से पहले तो यहां कुछ था ही नहीं, मुगल ही मालिक थे यहां के। अरे मुगल इन्वेडर्स थे, लुटेरे थे, हमलावर थे। आपके बाप दादा को आकर मारा, काटा, और आप लोगों ने डर के मारे, तलवार के डर के मारे, आप लोगों ने सलवार पहन ली। लेकिन इस सच्चाई को कोई कबूल नहीं करेगा ना। क्यों? क्योंकि फिर कमजोर साबित हो जाएंगे, और कमजोर तो हैं ही आप। इतनी सी यहूदी लॉबी ने पूरी दुनिया में आप लोगों की बैंड बजा रखी। तो कहते हैं कि हम तो जी 100 काफिर पे भारी। काय बात के भारी हैं भाई? किस बात के भारी? कोई अचीवमेंट बता दो। आप जाकर हिस्ट्री पढ़िए, जितनी यूरोप की कंट्रीज में, जो यूरोप कह रहा हूं, जो बाकी जगह पे जो मुस्लिम कंट्रीज बनी, वो आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले क्या थी? वो बदल गए क्योंकि उन्होंने रेजिस्ट नहीं किया। भारत क्यों नहीं बदला? समझिए, भारत इसलिए बदला क्योंकि भारत ने लड़ाई लड़ी। इसलिए आज भी हमें, और लड़ाइयों की बात करेंगे तो फिर इतिहास हमारा भी थोड़ा पढ़ लीजिए ना भाई। सिर्फ अपना ही इतिहास पढ़ेंगे, हमारा भी इतिहास पढ़िए। आपका तो 1400 साल का इतिहास है, हमारा तो 14,000 40,000 साल पुराना इतिहास है यार। तो अगर आप इतनी पुरानी चीज को ठुकराएंगे, नकारेंगे, तो आपके ठुकराने नकारने से सच्चाई नहीं बदल जाती, और न बदलेगी। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में किसी दूसरे मजहब का, पंथ का जिक्र ही नहीं है। क्यों?
क्योंकि उस समय कोई था ही नहीं, आप में से कोई नहीं था, सिर्फ हम थे। तो शाश्वत सत्य यही है, बाकी आपकी मर्जी है, करते रहिए। जल्दी मिलता हूं, कमेंट में राय अपनी जरूर दें। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।